देखिए जरा, सर्कुलर परमुटेशन में ये जो इनर सर्किल है ए बी सी डी, ये जो साइक्लिक ऑर्डर हमने लिया है ए बी सी डी, ये साइक्लिक ऑर्डर हमने लिया है क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज हम लेते हैं ए डी सी बी, तो ये अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। ए बी सी डी और ए डी सी बी ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो साइक्लिक अरेंजमेंट में क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ये डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने टोटल अरेंजमेंट बने हैं उनमें हाफ क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है और हाफ एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है। और अगर अरेंजमेंट कुछ इस तरह का हो जाए जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में कोई डिस्टिंक्शन ना हो, सपोज इस तरह का अरेंजमेंट है जिसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में कोई डिस्टिंक्शन, जैसे गार्लैंड ऑफ बीड्स अगर हम ले लें कि बीड्स की कोई माला ले लें, मोतियों की माला, तो मोतियों की माला उसमें जो बीड्स अरेंज हैं, जो बीड्स अरेंज किए गए हैं उसको आप क्लॉकवाइज रखें या एंटी क्लॉकवाइज रखें, अगर हम उसको बदल देंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो सेम अरेंजमेंट होता है। या गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स अगर हम ले लें तो उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट आइडेंटिकल हो जाते हैं। तो अगर ये आइडेंटिकल हो गए तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फैक्टोरियल n-1 बने हैं तो उनकी संख्या हाफ रह जाएगी। तब इन दैट केस जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे वो होंगे फैक्टोरियल ऑफ n-1 डिवाइडेड बाई 2। ये है नेक्स्ट नोट। इफ anti-clockwise and clockwise order of arrangements are not distinct, अगर ये distinct नहीं है, for example arrangement of beads in a necklace, arrangement of flowers in a garland, etc., then total number of circular permutations of n distinct items is, this will become factorial of n-1 divided by 2। तो दो चीजें हुई हैं सर्किल में। एक तो ये कि अगर हम सर्कुलर अरेंजमेंट करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे वो फैक्टोरियल ऑफ n-1 होते हैं। लीनियर परमुटेशन n ऑब्जेक्ट्स के फैक्टोरियल ऑफ n होते हैं। और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, इफ देयर इज नो डिस्टिंक्शन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, then total number of permutations will become factorial of n-1 divided by 2। जिसे एक सम लेते हैं, ये है in how many ways can 8 student be seated in a line। अगर उनको एक लाइन में बैठाना है तो फैक्टोरियल 8 तरीके से हम बैठा सकते हैं। और सेकंड, अगर उनको सर्कल में बैठाना है तो फैक्टोरियल ऑफ 8-1 यानी कि फैक्टोरियल 7 तरीके से हम उनको बैठा सकते हैं, उनके अरेंज कर सकते हैं 8 स्टूडेंट्स को सर्किल। ठीक है, एक और देखिए, ये है एक सम। इफ 20 persons वर इनवाइटेड फॉर ए पार्टी, 20 लोगों को इनवाइट किया गया है किसी पार्टी के लिए, इन हाउ मेनी वेज ईच कैन दे, in how many ways can they and the host be seated at a circular table, and in how many ways of these ways will two particular persons be seated in on either side of the host। वो ये कह रहा है कि 20 लोगों को इनवाइट किया गया है, वो 20 लोग और एक होस्ट, वो कितनी तरीके से सर्कुलर टेबल पर बैठ सकते हैं। तो 20, जस्ट ए मिनट, दोबारा से पढ़ते हैं पिछले वर्ड। इफ 20 पर्सन वर इनवाइटेड फॉर ए पार्टी, in how many ways can they and the host be seated at a circular table, and in how many ways of these ways will two particular persons be seated on either side of the host। ठीक है, देखिए 21 पर्सन हुए टोटल, 21 पर्सन को अरेंज करना है एक सर्कुलर अरेंजमेंट में। ये फैक्टोरियल 19 गलत लिखा है, फैक्टोरियल 20 ही होगा। ठीक है,
क्योंकि टोटल पर्सन है 21, अगर उनको सर्किल में हमें अरेंज करना है तो फैक्टोरियल ऑफ 21 माइनस 1 यानी कि फैक्टोरियल 20 होगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस ये है कि दो पर्टिकुलर बंदे होस्ट के दोनों साइड में बैठेंगे, तो एक काम आप करिए कि इन तीनों को एक मान लेते हैं। अगर हम 3 को एक मान लें तो 18 रह जाएंगे टोटल। अगर इन 3 को एक ले लें तो टोटल हमारे पास रह जाएंगे 18, इन 3 के अलग। ठीक है, इन 3 के अलग अलग 18 रह जाएंगे और एक ये हो गया, तो टोटल हो गया हमारे पास 19। और 19 को अगर हम अरेंज करेंगे सर्किल में तो फैक्टोरियल 18 वेज से उनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो दो बंदे जो दोनों आइदर साइड ऑफ द होस्ट बैठे हुए हैं, ये दो आपस में बदल सकते हैं, रहेंगे दोनों ये होस्ट के दोनों तरफ ही, लेकिन ये दो आपस में बदल सकते हैं फैक्टोरियल 2 वेज से। इनको फैक्टोरियल 2 तरीके से, फैक्टोरियल 2 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 18 इंटू फैक्टोरियल 2। ये इसने यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। ये एक्चुअली ये 20 लेके किया गया है, मतलब होस्ट जो 20% है वो इंक्लूडिंग होस्ट है। अगर 20% इंक्लूडिंग होस्ट है तो सर्कुलर टेबल में अरेंज करें उनको फैक्टोरियल 19 वेज, और होस्ट और उसके साथ में दो लोग जो उसके दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, उन 3 को अगर एक ले लें तो 17 उसके अलग बचे और एक होस्ट 18। तो 18 को अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 18 माइनस 1 17 वेज से, और दो जो पर्टिकुलर पर्सन हैं उनको इधर और उधर बैठाने में उनको फैक्टोरियल 2 तरीके से रहेगा, फैक्टोरियल 17 इंटू फैक्टोरियल 2। तो मतलब होस्ट इज इंक्लूडेड इन 20%। ये है। ठीक है, बात तो समझ में आ रही है ना क्या कहना चाह रहा है? चलिए एक और देखिए। There are 20% among whom 2 brothers. Find the number of ways in which we can arrange them around a circle so that there is exactly 1 person between 2 brothers. ठीक है, उनके बीच में हमेशा एक बंदा रहेगा, उन दोनों के बीच में हमेशा एक बंदा रहेगा। ठीक है, देखिए पहले पहले तो एक बंदे को सिलेक्ट कर लीजिए, वो बंदा कौन रहेगा। ठीक है, वो बंदा 2 ब्रदर हैं और 18 इनके अलग बंदे हैं, तो 18 तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक बंदे को जो उनके बीच में रहेगा। 18 नंबर ऑफ वेज तो उसके होंगे सिलेक्ट करने के। अब जो बंदा हमने सिलेक्ट कर लिया वो बीच में रहेगा और दोनों तरफ 2 ब्रदर रहेंगे, तो 3 ये हो गए। 3 और इनके अलावा कितने बचे हमारे पास? 17 17 और एक ही है, इन 3 को एक माना हमने, 17 एक 18। तो इनको अगर हम अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 18 माइनस 1 इनके फैक्टोरियल 17 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 18 तरीके से पहले हमने एक बंदे को सिलेक्ट किया और फिर इनको अरेंज किया सर्कुलर टेबल पर, तो फैक्टोरियल 17 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा बीच में है उसके दोनों तरफ 2 ब्रदर हैं, वो ब्रदर आपस में अरेंज हो सकते हैं फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे वो होंगे 18 इंटू फैक्टोरियल 17 इंटू फैक्टोरियल 2। तो 18 इंटू फैक्टोरियल 17 तो फैक्टोरियल 18 ही हो गया, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 18। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, दिस इज सर्कुलर परमुटेशन, ये हमारा सर्कुलर परमुटेशन, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर परमुटेशन। ये परमुटेशन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमें करना है कॉम्बिनेशन स्टार्ट। जस्ट लग रहा है उसकी फाइल दूसरी है, मुझे लग रहा है टाइम भी काफी हो गया है। तो आज थोड़ा कम ही काम हो गया, कोई बात नहीं, आज इसको यहीं रखते हैं और नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। ठीक है, हमारी क्लास अब हम फिक्स कर देते हैं। हमारी क्लास मैंने बता दिया था मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, हम 3 दिन ही क्लास रखेंगे। और आज थोड़ा स्टार्ट करने में भी लेट हो गया क्योंकि उससे पहली क्लास चल रही थी 11th क्लास की, तो थोड़ा लेट हो गया हम स्टार्ट करने में। तो हम स्टार्ट किया करेंगे उसको सही 6:30 बजे स्टार्ट कर देंगे वेंसडे को, और 8 बजे तक हमारी क्लास रहेगी, 1.5 घंटे की क्लास। मतलब 8 बजे तक नहीं रहेगी तो 7:45 तक तो रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये मीटिंग भी जो 40 मिनट की मीटिंग होती है, तो 40 मिनट अगर 40 मिनट के 2 वो ले लें तो लगभग 1.5 घंटे की बेंच बन जाती है हमारी क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वेंसडे। ठीक है, इसको यहीं रखिए और
कॉम्प्लेक्स नंबर के आप लोगों ने डाउट भी नहीं रखे तो मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा आपको। और पहले तो अपने डाउट भी दे दो, अगर कम होंगे डाउट तो हम डिस्कस ही कर लेंगे डायरेक्टली, लेकिन अगर ज्यादा है डाउट तो फिर उसका सोल्यूशन दो। ठीक है, तो चलिए आज यही रखते हैं, वेंसडे को। ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। थैंक यू कौन सर। कौन, हाँ कौन कौन है पता ही नहीं चल रहा, बच्चे कम रह गए, पहले उसमें ज्यादा थे अब कुछ कम रह गए। कौन कौन गायब हो गए? चलो ठीक है, जो भी है, चलिए ओके।